एंट्री कार्ड भी नहीं थी और खाने का सुविधा कुछ था ही नहीं। बाहर से जो ऑर्डर लेते हैं वो पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और क्वालिटी अच्छा नहीं। परेशानी होती है, जैसे कि हम ऑर्डर करते हैं तो जो खाना मंगवाते वो अच्छा पसंद तो नहीं मिल पाता है। अगर रेलवे का खाने का तो वहाँ पर मैंने कई बार देखा है कि बहुत गंदगी रहता है, हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, पानी गंदा रहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आया हूँ पटना जंक्शन पर यात्रियों का हाल पूछने और यात्रियों से ये जानने कि जब वो सफ़र कर रहे हैं और खाना साथ में लेकर नहीं चल रहे तो रास्ते में कैसी परेशानी आती है। पेंट्री कार से खाना, क्या उन्हें उनकी मर्ज़ी का जो कीमत वो दे रहे हैं वैसा खाना मिल पाता है? हम आइए जानते हैं और पूछते हैं इन यात्रियों से कि कैसी परेशानियों को वो फेस कर रहे हैं। मेरा नाम रितेश रंजन हुआ। रितेश, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं और अगर खाना घर से लेकर नहीं चले हैं तो कैसी परेशानी आती है रास्ते में? जहाँ तक बात है अगर रेलवे का खाने का तो वहाँ पर मैंने कई बार देखा है कि बहुत गंदगी रहता है, हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, पानी गंदा रहता है और वो किसी तरह से भी बनाकर वो सिर्फ पैकेट जो होता है वो नया रहता है, लेकिन खाना हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है। जब आप पैकेट खोलते हैं तो आपको दिखता है कि खाना अच्छा नहीं है। हाँ, खाना अच्छा तो नहीं रहता है। हम जब भी ट्राई किए हैं, अब जो रेडीमेड अगर फूड रहा या ग्रीन टी रहा तो वो तो रेडीमेड है, उन्होंने तो कोई उसको बनाया नहीं है। लेकिन अगर जो बना कर देते हैं तो वो फूड एक्चुअली हाइजीन मेंटेन नहीं रहता है और वो ना ही वो टेस्टी भी ऐसा कुछ रहता है। आपका नाम मैम? रश्मि। ट्रेन में जब आप सफ़र कर रही होती हैं, खाना घर से लेकर अगर नहीं चल रही हैं तो कैसी परेशानी आती है? परेशानी होती है क्योंकि कैंटीन का खाना सही नहीं रहता है और बाहर फिर भी उतना निकलना पड़ता है, बहुत सारा परेशानी हो जाता है। पेंट्री का खाना आपको कैसा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं रहता है। आपका नाम? मेरा नाम अल्ताफ़ अली। आज हम लोग अकाल तख्त से आए हैं। इसमें पेंट्री कार्ड भी नहीं थी और खाने का सुविधा कुछ था ही नहीं। बाहर से जो ऑर्डर लेते हैं वो पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और क्वालिटी अच्छा नहीं देते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे तो परेशानी तो है, ये तो परेशानी है। तो अगर आपको कोई ऐसी जगह मिले, ऐसा कोई ऐप आ जाए जिससे कि आप अपनी मर्ज़ी का खाना अपने मर्ज़ी के रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकें? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए जो अपने बर्थ पे ही खाना आ जाए और अपने मर्ज़ी का आ जाए और अच्छा आ जाए, बेहतर आ जाए। मैम, आपको कैसा लगा? परेशानी किस तरह की फेस करती है? हाँ, बहुत अच्छा नहीं था। आपका नाम? रामनाथ गुप्ता। खाने के लिए पेंट्री कार का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन पेंट्री कार में आपको मनपसंद खाना मिलता है? मनपसंद तो नहीं मिल पाता है। पैसा आप पे करते हैं, क्या वैसा खाना मिल जाता है? जिस तरह से पैसा पे करते हैं उस तरह का भोजन नहीं मिलता है। तो क्या चाहते हैं? ऐसा कुछ चाहते हैं कि एक ट्रेन में कोई ऐसी सुविधा हो जिसमें कि आपको आपकी मर्ज़ी का खाना आपकी मर्ज़ी के रेस्टोरेंट से मिल सके? हाँ, अगर ऑर्डर से खाना जैसे अन्य होटलों में मिलता है बाहर में, वैसे मिले तो बेहतर है। ऑर्डर से खाना मिल जाए और अच्छा खाना मिले। आपका नाम? सपना। बहुत परेशानी होती है, जैसे कि हम ऑर्डर करते हैं तो जो खाना मंगवाते वो अच्छा नहीं होता है कभी, तो इसीलिए अपना खाना लेके जाना ज़रूरी हो। ऐसा कोई ऐप हो, ऐसे किसी ऐप के ज़रिए आप खाना ऑर्डर कर सकें अपने मर्ज़ी के होटल का, अपने मर्ज़ी के रेस्टोरेंट का, तो आपको कैसा लगे? अच्छा लगेगा। आपका नाम? आशीष कुमार। नहीं, पसंद का नहीं होता है। हाँ, खाना में सुधार होना चाहिए। खाना में जो पैसा भी लगता है और खाना ढंग का होता नहीं है। मधु केसरी। क्या वहाँ आपकी मर्ज़ी का खाना मिल पाता है? नहीं, तो क्या चाहती हैं कि आपको खाना कैसा मिले? हाइजीनिक और साफ सुथरा बढ़िया हो। मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार सिंह है। रेलवे से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा पसंद का खाना व्यवस्था करें। यात्रियों ने अपनी अपनी परेशानियां बताई। कईयों ने ये कहा कि जो खाना है वो हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, तो कई ने कहा कि जो इतना हम पैसा देते हैं वैसा खाना नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं रेल रेस्ट्रो के पीआर मैनेजर अभिषेक से और जानते हैं कि ये जो ऐप है जिसके ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी का खाना ट्रेन में अपने बर्थ पर अपने मर्ज़ी के रेस्टोरेंट से मंगा सकते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। अभिषेक, कई यात्रियों से हमने बात किया, उनसे जानना चाहा कि क्या परेशानी होती है रास्ते में जब वो सफ़र कर रहे होते हैं खाने को लेकर। तो उन्होंने कई तरह की परेशानी बताई, हाइजीन की बात को बताया, फिर जितना वो पैसा पे कर रहे हैं उसे लेकर बताया कि वैसा खाना उन्हें नहीं मिल पाता है। आपका जो ये ऐप है रेल रेस्ट्रो ऐप, वो और क्या कुछ अच्छा करने वाला है भविष्य में और अभी क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? सादाब भाई, मैं जैसा बता दूं आपको कि हमारा जो रेल रेस्ट्रो ऐप की शुरुआत करने का
सबसे बड़ा कारण यही था कि हमें लोगों के इस ट्रेन जर्नी में फ़ूड का सॉल्यूशन ढूंढना था कि फ़ूड कैसे उनको अच्छा मिले, हाइजीन मिले, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो उसमें आप यही देखेंगे कि पेंट्री फूड या वेंडर्स का जो फूड होता है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो उस टाइम पे मतलब हमारे जो ओनर थे उन्होंने भी वो भी बहुत ट्रैवल करते थे, फूड के शौकीन थे, तो उनको भी ये चीज़ फ़ील हुआ कि ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तब उनके दिमाग में ये सोच आया कि किसी भी तरह इसको स्टार्ट करें, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म दें हम लोगों को, जो कि रेल रेस्ट्रो आप जानते हैं कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये ऐप उसके कारण ही आया, इस सॉल्यूशन के लिए ही। तो आप लोगों को कितना सेटिस्फेक्शन है अपनी सर्विस को लेकर के? आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अवेल यात्री कितने अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हमारे पास हमेशा रिव्यूज़ आती है और हमारी जो टीम है, जो कॉल सेंटर की टीम है, वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। हम लोग हर एक सर्विस का, हर एक ऑर्डर का फीडबैक लेते हैं। उनसे हमें पता लगता है कि लोग बहुत खुश हैं हमारे इस सर्विस से, क्योंकि उनको पेंट्री का फूड और वेंडर्स का फूड वो पसंद नहीं आ रहा था पहले, जो भी लोग ट्रैवल कर रहे थे। भविष्य में और क्या बेहतर आप करने वाले हैं और क्या बेहतर होने वाला है? अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो सर्विस है, अभी 450 प्लस स्टेशंस पे हम लोग अवेलेबल हैं। आने वाले टाइम में हम और भी इसको हर दिन बढ़ रहे हैं, हर दिन 2, 4, 10 स्टेशंस भी बढ़ रहे हैं, हमारे वेंडर टाइप्स भी बढ़ रहे हैं। उसके साथ हमारा बहुत सारे ब्रांड्स भी हमारे साथ आ रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स भी अप्रोच कर रहे हैं हमें, जिससे कि हम लोगों को उनके मनपसंद के रेस्टोरेंट से फूड डिलीवर करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सेलिब्रल फूड, जिसमें आप केक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारा कुछ भी मंगा सकते हैं आप हमारे प्लेटफॉर्म। और आप लोगों की एक और ख़ासियत जो हमने जाना है वो ये है शायद कि जब कोई जैसे नवरात्रा चल रहा होता है तो आप नवरात्रा की स्पेशल थाली देते हैं, मतलब उसमें आस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, हम प्योर वेज के लिए भी हमारे पास प्योर वेज रेस्टोरेंट है। फिर अगर आप कोई जैन फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रही है तो उनको हम जैन फूड भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर कोई नॉन वेज लवर्स हैं तो नॉन वेज लवर्स का भी अलग से उनका सारा कुछ अवेलेबल है हमारे पास। तो ये हमारे साथ थे रेल रेस्ट्रो के PR मैनेजर अभिषेक, और उनसे हमने जाना कि ये जो ऐप है जिसके ज़रिए आप ट्रेन में जब सफ़र कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी का खाना अपने मर्ज़ी के रेस्टोरेंट से अपने बर्थ पर बैठे बैठे सिर्फ अपने उंगली टिप के ऑर्डर से इस ऐप के ज़रिए मंगा सकते हैं, जो ऐप रेल रेस्ट्रो का है। सुविधा दी गई है यात्रियों को, जो यात्री सफ़र कर रहे हैं, जो खाने को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि जब खाना साथ लेकर नहीं चल रहे होते हैं तब फिर उन्हें पेंट्री पर आश्रित होना होता है। और पेंट्री कार का खाना, जैसा कि लोगों ने बताया, कि ना हाइजीन मेंटेन कर पाता है और ना ही जैसा वो खाने के लिए पे करते हैं, ना उस पैसे के हिसाब से उस खाने का वजूद होता है। तो खैर, इस तरह हम आपको ऐसी कई चीज़ों के साथ अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।